प्रायश्चित और उत्कर्ष के लिए ज्ञान यज्ञ का प्रज्वलन। परिशोधन के लिए तब प्रगति परिष्कार के लिए पुण्य का सुयोग बैठाना पड़ता है। तीर्थ सेवन में भी यही करना पड़ता है। तीर्थ यात्रा पद यात्रा में जहाँ संयम बरतने साधु जीवन अपनाने की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ सद्ज्ञान की धर्म धारणा जन जन को हृदयंगम कराते हुए प्रयास क्रम में क्रमशः आगे बढ़ना होता है। इस उद्देश्य के लिए प्रज्ञाभियान के अंतर्गत दो दो की साइकिल टोलियाँ प्रवज्जा पर निकलने की उपयोगिता बताई है और युग शिल्पियों को इस प्रक्रिया में जुटने के लिए कहा है। दीवारों पर आदर्श वाक्य लेखन जहाँ अवसर हो, वहीं ढपली पर युग संगीतों का गायन, रात्रि को ज्ञान गोष्ठी, विचार विनिमय क्रम चलता रह सकता है। साइकिलों को भार वाहन के रूप में पदयात्रा का एक सहायक उपकरण भर माना गया है। उसका उपयोग आवश्यक सामान लादने तथा सुविधानुसार सवारी बैठने का उपक्रम चलाते रहा जा सकता है। अपने घर से हरिद्वार तक की तीर्थ यात्रा इसी प्रकार की जा सकती है। एक रास्ते जाने दूसरे रास्ते से आने में भिन्न भिन्न मार्गों से गांवों के निवासियों से संपर्क बनता है। इन दिनों इसी आधार पर तीर्थयात्री टोलियाँ चलनी चाहिए। सत्रों में सम्मिलित होने वाले इसी प्रकार आया जाया करें तो उनकी सत्र साधना में तीर्थ सेवन के तत्व और भी अच्छी तरह बढ़ी चढ़ी मात्रा में मिल जाया करेंगे। कई लोगों को अनेकानेक तीर्थों को देखने की इच्छा होती है और वे उसी निमित्त खर्चीली और कष्टसाध्य यात्रा करते भी हैं। स्पष्ट है कि इस भाग दौड़ में पर्यटन तक का आनंद तो आता नहीं, फिर तीर्थ जैसा कोई कारण आधार न रहने पर उसका पुण्य फल तो मिलता ही कहाँ है। प्रस्तुत लकीर पीटने वाली चिन्ह पूजा में आँखों से ही मंदिरों का आकार प्रकार देख लेने भर का लाभ है। इस ललक को पूरा करने की भी शांति कुंज में व्यवस्था की गई है। इसमें भारत के सभी महत्वपूर्ण तीर्थ देवालयों के बड़े साइज के असली फोटो चित्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही उनके साथ मंदिरों जैसी सज्जा भी बैठा दी गई है और भाव श्रद्धा के साथ इनका दर्शन नमन करने का वही पुण्यफल प्राप्त हो सकता है जो उन स्थानों में जाकर उन इमारतों प्रतिमाओं को देखने से मिलता। स्पष्ट है कि प्रतीकों की अपनी कोई शक्ति नहीं, वे भक्त की श्रद्धा के अनुरूप ही अपने सामर्थ्य का परिचय देते हैं। मीरा के गिरधर गोपाल, रामकृष्ण परमहंस की काली, एकलव्य के मिट्टी के से बने गुरु कितने सच्चे और कितने समर्थ थे, ये सर्वविदित है। यह समर्थता उन भक्तों ने अपनी श्रद्धा का प्रतिरूपण करने से प्रकट की थी। अश्रद्धालुओं के लिए तो तब भी पाषाण खंड मात्र थे और अब भी उन प्रतिमाओं का वास्तविक मूल्य नगण्य जितना है। इस श्रद्धा के बल पर ही गणेश जी धरती पर राम नाम लिखकर उसकी परिक्रमा कर लेने पर समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा करने वाले देवताओं की तुलना में वरिष्ठ सिद्ध हुए थे। तीर्थ स्थानों के दर्शनों पर निकलने वाले यात्रियों का प्रयोजन यदि वस्तुतः तीर्थ दर्शन में विश्वास हो तो उसकी पूर्ति गायत्री तीर्थ में प्रतिष्ठित तीर्थ मंडल कक्ष का भावनापूर्वक नमन दर्शन करते रहने से भी हो सकती है। हिमालय को देवात्मा माना गया है। जड़ होते हुए भी अपनी आध्यात्मिक विशेषताओं के कारण उसे प्रत्यक्ष देवता माना गया है। इसी कारण गंगा की पवित्रता प्रख्यात है। उसे तरण तारणी कहा जाता है। हिमालय की छाया और गंगा की गोद में साधना की उच्च स्तरीय सफलता मिलने की फलश्रुति कही सुनी जाती है। इन दोनों का भी गायत्री तीर्थ में एक समन्वित देवालय बनाया गया है। यह दर्शनीय है। आदि उद्गम पर भगीरथ को और अंत समापन पर परशुराम को प्रहरी माना जाता है। उनके प्रतीक भी इस देवात्मा हिमालय कक्ष में प्रतिष्ठित है। इन्हें देखकर समूचे हिमालय में परिभ्रमण की उसके दिव्य दर्शन की भावना को एक सीमा तक पूरा किया जा सकता है। प्रतीकों की दुनिया में भावुक जनों की श्रद्धा को ही प्राण माना गया है। उसे शांति कुंज में अवस्थित प्रतीकों के साथ यदि जोड़ा जा सके तो समग्र हिमालय, संपूर्ण गंगा, उनके आंचल में अवस्थित तीर्थों का दर्शन एक ही स्थान पर गणेश जी की तरह घर बैठे किया जा सकता है।
गायत्री के गर्भ में सभी देवताओं का, सभी मंत्रों का निवास है। प्रयत्न यह किया गया है कि गायत्री तीर्थ शांति कुंज में उपयुक्त सभी महान प्रतीकों के दिव्य दर्शन का एक साथ उपलब्ध हो सके। इस दर्शन का कितना पुण्य फल मिलेगा, इसका उत्तर एक शब्द में दिया जा सकता है कि साधक की जितनी गहरी उथली श्रद्धा होगी उतना। इस दृष्टि से संपूर्ण तीर्थ यात्रा का लाभ मिल सकने वाला सुयोग भी कल्प साधकों को सहज उपलब्ध होता है। इस प्रकार दर्शन झांकी से संबंधित तीर्थ प्रयोजन की यहाँ बिना किसी खर्च या कष्ट की भली प्रकार पूर्ति हो जाती है। प्रायश्चित प्रकरण में जहाँ तक तितिक्षा का संबंध है, उसकी चांद्रायन व्रत के समान ही आहार कल्प के माध्यम से भली प्रकार पूर्ति हो जाती है। आधे पेट रहने का जो सिद्धांत चांद्रायन में है, उसी की पूर्ति दूसरे तरीके से कल्प प्रक्रिया में भी हो जाती है। अनुष्ठान जप तप का जो विधान प्रायश्चित्तों के अवसर पर करना होता है, उससे कम नहीं कुछ अधिक ही इस साधना में समाविष्ट किया गया है। जप ध्यान उपवास के अतिरिक्त अनुष्ठानों में दशांश या शतांश आहुतियों का भी नियम है। कल्पकाल में हुए अनुष्ठान के अनुपात से शतांश नहीं दशांश आहुतियाँ भी इस एक महीने के नित्य हवन क्रम के साथ संपन्न हो जाती है। आत्मिक प्रगति के प्रमुख अवरोध संचित दुष्कर्मों का निष्कासन प्रायश्चित प्रक्रिया से ही संभव है। उसका पूर्वार्ध दुर्घटनाओं का किसी अनुभवी अध्यात्म चिकित्सक के सम्मुख नमन प्रकटीकरण एवं आत्म प्रताड़ना के रूप में व्रत अनुष्ठान की कष्ट सहन तप साधना से पूर्ण हो जाता है। कल्प साधना के दिनों ही ये तीनों प्रकरण पूरे हो चुके होते हैं। उत्तरार्ध में उस क्षति को पूरा करना होता है जो अनिति आचरण के द्वारा अवांछनीय परंपराओं के प्रचलन के रूप में फैलाई गई होती है। पाप कर्मों में कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें शोषण अत्याचार तो नहीं कह सकते, पर उनके कारण उपयोगी मर्यादाओं का उल्लंघन एवं अवांछनीयता का छूत रोगों की तरह विस्तार होता है। एक से दूसरे तक दुष्प्रभाव पहुंचता है और प्रकारांतर से समूचे समाज को दुखद दुष्प्रवृत्तियों के गर्त में धकेलता है। उदाहरण के लिए व्यभिचार और रिश्वत दो ऐसे पाप हैं जिनका सहयोग पूर्वक ही आदान प्रदान होता है। अत्याचार होना ही पाप की परिभाषा होती तो इन्हें पाप न गिना जाता, पर चूँकि उनसे भ्रष्टाचार की छूत फैलती है और मर्यादाओं का व्यतिक्रम होता है, अतएव वे पाप माने गए। समर्थ होते हुए भी दान, जुआ, दहेज, लॉटरी, उत्तराधिकार आदि के रूप में लिया हुआ धन भी बिना परिश्रम का होने के कारण है माना गया है। व्यक्तिगत आत्महत्या के रूप में आलस्य, प्रमाद, नशा, दुर्व्यसन, अपव्यय आदि को भी पातक माना गया है। चोरी, हत्या, ठगी आदि तो आक्रामक, उत्पीड़क होने के कारण प्रत्यक्ष पाप है ही। इन सब से व्यक्ति विशेष को भी हानि पहुंचती है। सबसे बड़ा अनाचार समूचे समाज में दुर्बुद्धि का, दुष्प्रवृत्तियों का विस्तार होना है। पाप पुण्य का तत्व दर्शन यही है कि उससे मानवीय श्रेष्ठता या निकृष्टता पर क्या प्रभाव पड़ा। यो आक्रामक अनीति भी कम निंदनीय नहीं है, पर उससे भी बड़ी बात समग्र शालीनता है। उस पर पड़ने वाले प्रभाव को ही प्रमुख माना जाता है। हत्या तो कई बार न्यायाधीश भी अपराधी को मृत्यु दंड देकर करा देते हैं। कल्प साधना के साधक अपने पाप कर्मों का प्रकटीकरण करते हैं। उनमें से कुछ ही घटनाएं विशिष्ट होने के कारण उन्हें विशेष परामर्श दिए जाते हैं। ऐसे अपवादों को छोड़कर प्रायः सभी को एक ही सुझाव दिया जाता है कि वे सत्प्रवृत्ति संवर्धन के निमित्त जितना अधिक संभव हो उतना समय दान, साधन दान प्रस्तुत करें और प्रायश्चित की उत्तरार्ध प्रक्रिया भी पूर्ण करें। इन दिनों आपत्तिकाल जैसी स्थिति है। सर्वत्र आस्था संकट छाया हुआ है। दुर्बुद्धि ने भ्रष्टता और दुष्टता को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। बौद्धिक, वैज्ञानिक, आर्थिक प्रगति कम नहीं हुई है, फिर भी दुर्बुद्धि की बहुलता ने हर क्षेत्र को कठिनाइयों, समस्याओं, विपत्तियों और विभीषिकाओं से भर दिया है। ऐसी दशा में दुर्घटनाग्रस्तों को अस्पताल भिजवाने की तरह इन दिनों लोकमानस के परिष्कार की एक ही बात सोचनी चाहिए। उस एक में ही समस्त समस्याओं का समाधान सन्निहित है। प्रज्ञा अभियान इसी प्रयास का नाम है।
विचार क्रांति, ज्ञान यज्ञ आदि नाम इसी के हैं। प्रायश्चित की दृष्टि से भी इस सामयिक आवश्यकता की पूर्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, जन कल्याण और उज्ज्वल भविष्य का निर्धारण भी इसी के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे उच्च स्तरीय पुण्य परमार्थ भी कह सकते हैं। प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत यूँ अनेक कार्यक्रम आते हैं जिनसे व्यक्ति, परिवार और समाज के नवनिर्माण में सहायता मिलती है। उनमें से कितने ही सुधारात्मक भी हैं, जिन्हें नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इन सब का यदि एक केंद्र बिंदु ढूंढना हो तो उसे स्वाध्याय मंडलों का संस्थापन और संचालन कह सकते हैं। यह हर स्थिति के व्यक्ति के लिए नितांत सरल है, साथ ही उस बीजारोपण का अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित और फलित होना भी हथेली पर सरसों जमाने की तरह हाथों हाथ देखा जा सकता है। प्रज्ञा साहित्य जिनने पढ़ा है वे जानते हैं कि उनकी बाजारू किताबों से कोई तुलना नहीं। इसे तत्व दर्शन का, नीति शास्त्र का, सामाजिक आदर्शवादिता का सार संक्षेप एवं मधु संचय कह सकते हैं। जिसने इसे एक बार पढ़ा, अनुप्राणित एवं चमत्कृत होकर रहा है। यह आलोक जहाँ भी जला है, प्रकाश फैलाए बिना नहीं रहा। ये लपटें जहाँ भी उठी है, ऊष्मा और आभा का तत्काल अनुभव हुआ है। इसके पठन पाठन की सुनियोजित प्रक्रिया को अग्रगामी एवं व्यापक बनाने की दृष्टि से ही इन दिनों सर्वत्र स्वाध्याय मंडलों की स्थापना की जा रही है। इस युगांतरीय चेतना में अपना समय एवं धन जितना भी लग सके, प्रायश्चित एवं पुण्य अर्जन की उभय पक्षीय आवश्यकताओं की दृष्टि से जी खोलकर लगाया जाना चाहिए। ऐसे ही दान बीजारोपण कहे जाते हैं। मक्का के एक दाने से एक पौधा उत्पन्न होता है। एक पौधे पर 5 भुट्टे आते हैं। एक भुट्टे में प्रायः 500 दाने होते हैं। इस प्रकार एक बीज की परिणति 2500 बीजों के रूप में 3 महीने के भीतर ही हो जाती है। लगभग इसी स्तर का प्रयास स्वाध्याय मंडलों की स्थापना को भी कहा जा सकता है। इन छोटे मंडलों में प्रत्येक को 30 स्वाध्यायशीलों का एक सर्किल बनाना होता है। नियमित रूप से बिना मूल्य प्राणवान साहित्य मिलते रहने से इस मंडली के जीवन क्रम के स्तर में जो उत्साहवर्धक परिवर्तन होता है, उसका आभास पाने भर से हर किसी को उसकी उपयोगिता एवं गरिमा का विश्वास होता चला जाता है। स्वाध्याय मंडलों की रूपरेखा अत्यंत सरल है। एक भावनाशील व्यक्ति आगे बढ़े, अपने जैसी प्रकृति के अन्य 4 भी ढूंढे। यह 5 नैष्ठिक सदस्यों का एक स्वाध्याय मंडल बना। इन 5 को अपने अपने संपर्क क्षेत्र के 5-5 व्यक्ति ऐसे तलाश करने होते हैं जिनका रुझान धर्म एवं विवेक की ओर हो। वे अपने से संबंधित लोगों को नियमित स्वाध्याय के लिए सहमत करें। साथ ही ऐसा प्रबंध करें कि 5 सदस्य अपने से संबंधित 5-5 स्वाध्यायशीलों तक प्रज्ञा साहित्य नियमित रूप से देने और वापस लेने का क्रम चलाते रहें। संक्षेप में यही है कि वह स्वाध्याय मंडल योजना, जिसे प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत सर्वोपरि प्रमुखता दी जा रही है, कल्प साधक अपने पाप नाश एवं पुण्य संवर्धन की दृष्टि से इस प्रयास में पूरी तत्परता के साथ संलग्न हों। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की